श्री विजय मित्तल जी, श्री आनंद कुमार अग्रवाल जी रायपुर से, श्री राजेश अग्रवाल जी शक्ति से, श्री सत्यनारायण जी सूरजपुर, श्री बजरंग लाल जी रायगढ़ से, श्री महावीर अग्रवाल जी खरसिया, श्री दिलीप अग्रवाल जी रायपुर से। जो अभिनंदन कर चुके हैं अपना अपना स्थान ग्रहण करें। पूज्य महाराज श्री जी के पावन सानिध्य में आज पंचम दिवस की कथा को हम सभी श्रवण करेंगे, अवगाहन करेंगे और अपने मानव जीवन को धन धन्य बनाएंगे। जैसा कि कल शाम की कथा में हम सब ने पूज्य महाराज श्री जी के पावन सानिध्य में प्रभु श्री बालकृष्ण भगवान का प्राकट्य महोत्सव श्री कृष्ण जन्म नंदोत्सव बहुत ही धूमधाम से मनाया। और वास्तव में हमें जब भी सतगुरुजनों की शरणागति प्राप्त होगी, महापुरुषों का पावन सानिध्य हमें प्राप्त होगा, तो निश्चित ही हमें प्रभु की कृपा की अनुभूति ही नहीं, प्रभु का साक्षात्कार हम सबको होगा। जैसा कि कल शाम की कथा में हम सब ने पूज्य महाराज श्री जी के पावन सानिध्य में प्रभु श्री बालकृष्ण भगवान का प्राकट्य महोत्सव मना रहे थे, और ऐसा लग रहा था वास्तव में हम गोकुल में बैठे हैं और प्रभु श्री बालकृष्ण भगवान का अवतरण, प्रभु अवतार ले रहे हैं, ऐसी दिव्य झांकी का हम सभी दर्शन कर रहे थे। आइए आज की पावन कथा को हम सभी श्रवण करें। उससे पूर्व आप सभी की ओर से, दादरीवाल परिवार की ओर से और रायपुर नगरी की ओर से जोरदार तालियों के साथ पूज्य महाराज श्री जी का अभिनंदन करते हुए श्री चरणों में सत सत नमन करें। मन को एकाग्र करते हुए दोनों हाथों को जोड़ें और पूज्य महाराज श्री जी के श्री चरणों में निवेदन करें कि प्रभु की पावन कथा को श्रवण करा करके हम सबके जीवन को कृतार्थ करें। पूज्य महाराज श्री जी। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशदगीतकीर्ति। गोपालबालं भुवनैकपालं संसारमाया मतिमोहजालं यशो विशालं शिशुपालकालं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। यं प्रव्रजन्तमनपेतुमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नमः कुञ्जविहारिण्यै नमः कुञ्जविहारिणे स्वामी श्रीहरिदासाय गुरुणां गुरवे नमः। गुरुवरथे त्यक्तराज्यो व्यचरदनुवनं पद्मपदव्यां प्रियायाः पाणिस्परसाक्षमाभ्यां
व्रजत पथुरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यां वैरूप्याक्षुर्पणक्षा प्रियविरहरुषा रोपितभ्रूविजृम्भ त्रस्तावधिर्बद्धसेतुः खलदवदन कौसलेन्द्रोऽवताम् ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चेन तं शरण्यं व्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाद्विपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तये कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते आत्वलितबलधामं हेमशैलावदेहो दनुजवनकृशानो ज्ञानिनाम ग्रगण्यो सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये मङ्गलं भगवान् विष्णुमङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलायतनो हरिः हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बाधा हरो श्री राधा नागर सो जातन की जाई परे तुषारित दुति हो मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास लाख बार हरि हरि कहें एक बार हरिदास अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपिन को वास मेरो मन माणिक गिरवी धर्यो श्री मनमोहन के पास प्रेम ब्याज तनो बढ़ो कि ना छूटन की आस जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम भपु एक तिनके पद वंदन किए शत विघ्न बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की बाल कृष्ण लाल की जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। आइए कथा में प्रवेश करने से पूर्व कुछ क्षणों के लिए अपनी वाणी को पवित्र करते हुए बड़े प्रेम से प्रभु का स्मरण करिए। कल हम सबके बीच में साक्षात बालकृष्ण प्रभु पधारे थे। हम लोगों ने यहाँ बड़ी धूमधाम से नंद महोत्सव मनाया था। बालकृष्ण प्रभु की वो कैसी झांकी है
उस झांकी का हम अपने हृदय में थोड़ा चिंतन करें, स्मरण करें। ठाकुर जी छोटे से अपने पैर के अंगूठे को चूस रहे हैं। कैसी अद्भुत वो झांकी है। मैं बहुत सुंदर गोविंद दामोदर स्तोत्र का पाठ करने जा रहा हूं। जिनको याद हो मेरे साथ जरूर गाना, और न याद हो तो प्रभु की इसी झांकी का अपने हृदय में दर्शन करिए कि ठाकुर जी आपके हृदय में पौड़े भये हैं, लेटे भये हैं और अपने पैर के अंगूठे को चूस रहे हैं बालकृष्ण। कि करार पदार विंदम मुखार विंदे विनवेशयम् करार विंदे पदार विंदम मुखार विंदे विनवेशयम् वटशपात्र शपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। वटशपात्रस्य जहो श्री कृष्ण गोविंद हरे में तदेव गोविंद दामोदर जिवे जहो विक्रे तो कामा खिल गोप कन्या मुरारी पादान पित चित्त व्रती मुरारी पादान दध्यादिकं मोहवशात् वोचत् गोविन्द गृहे गृहे गोपवधू कदम्बः सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। गृहे गोपवधू कदम्बः सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं श्री गोविन्द दामोदर माधवेति। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयाना निलये निजेऽपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या। शयाना निलये निजेऽपि जहो नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या। ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति
सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्ण मनोहराणि सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्ण मनोहराणि समस्त भक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवे समस्त भक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर। प्रेम से थाली की सेवा करते हो रहो। बालकृष्ण लाल की, गिरधर गोपाल की। सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम्। सुखावसाने इदमेव सारम् दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम्। देहावसाने हृदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। देहावसाने हृदमेव जाप्यं श्री गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे रसागे मधुर प्रिया त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि। मधुर प्रिया त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि। आवर्णयेथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति। आवर्णयेथा मधुराक्षराणि श्री गोविन्द दामोदर माधवेति। त्वामेव याचे मम देहि जीवे समागते दण्डधरे कृतान्ते। याचे मम देहि जीवे समागते दण्डधरे कृतान्ते। वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति। वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ
गाइए प्रेम से। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिबा स्वामृतमेतदेव, गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे पिबा स्वामृतमेतदेव, गाइए। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर प्रेम से ताली की सेवा करते हो। जाओ बाल कृष्ण लाल की हरि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण
बालकृष्ण लाल की। कुंज निकुंजेश्वर श्री वृंदावन चंद्र के एवं वृषभानुनंदिनी श्री राधा रानी के युगल चरणों में ध्यान करते हुए कल कल निनादनी स्वजन हृदय आह्लादनी कलुष कुल संहारणी महारानी गंगा के निकट महाराज परीक्षित को प्रभु के पावन चरित्रों का वर्णन कर रहे हैं। कल शाम को कथा प्रसंग में आप सभी ने बड़े दिव्य भाव से भगवान बालकृष्ण प्रभु के उस सुंदर प्राकट्य महोत्सव का यहां साक्षात दर्शन किया। प्रेम से कहो श्री राधे। कैसे भगवान प्रकट हुए थे आज से 5,500 वर्ष पूर्व, उसकी एक झलक हमने कल देखी। ये केवल एक झलक ही थी। वास्तव में जो आनंद उस समय बरसा था उसका तो वर्णन नहीं किया जा सकता, अवर्णनीय है वो। कौन उसका वर्णन कर सकता है? सुखदेव जी कह रहे हैं कि नंदस्त्वात्मजुत्पन्ने जातहलादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलं कृतः। हे परीक्षित, आज महामना नंद बाबा के यहाँ आनंद रूप से, आह्लाद रूप से साक्षात प्रभु वृंदावन विहारी बालकृष्ण प्रकट हुए हैं। कहते हैं जातः लादो महामना। जब भगवान प्रकट हुए हैं नंद बाबा के यहाँ, तो उनके हृदय में परम आह्लाद उत्पन्न हुआ। जातः लादो, आह्लाद प्रकट हुआ है आज, एक अद्भुत आनंद। लेकिन बंधुओं, ये आह्लाद, ये आनंद कब जीवन में आता है? बोले जब भगवान आते हैं। सीधी सी बात है, प्रेम से कहो श्री राधे। जब भगवान जीवन में आते हैं तो आह्लाद भी जीवन में, आनंद भी जीवन में आता है। ये बात स्वयं मेरे प्रभु राजा बलि को भागवत में कह रहे हैं। राजा बलि की कथा आप लोगों ने कल श्रवण की थी ना, सुना था कि भगवान 3 पग भूमि मांगने के लिए राजा बलि के द्वार पर गए थे प्रभु। और आप लोगों ने सुना था कि प्रभु ने सब कुछ ले लिया था राजा बलि का, परंतु राजा बलि को निराश नहीं किया प्रभु ने, क्योंकि आत्मनिवेदन भक्ति के आचार्य हैं महाराज बलि। आत्मनिवेदन भक्ति में सबसे ऊपर महाराज बलि का नाम आता है, क्योंकि राजा बलि ने सब कुछ दे दिया अपना, अपने आप को भी दे दिया प्रभु को। ऐसी अद्भुत श्रद्धा थी उनकी। प्रभु मांगने आए तो धन संपत्ति तो दी ही अपनी, अपना राज्य, वैभव, लक्ष्मी, ये सब तो दिया ही प्रभु को, लेकिन अपने आप को भी अंत में दिया था। पदम तृतीयम कुरु शेषण में निजम। तीसरा पग प्रभु ने राजा बलि के मस्तक पर पधराया था, लेकिन बदले में ठाकुर जी ने क्या दिया राजा बलि को? ये बड़ी अद्भुत बात है। भगवान राजा बलि को भागवत में कहते हैं कि देखो राजा बलि, तुमने अपना सब कुछ मुझे दे दिया, लेकिन तुमको अब क्या चाहिए, क्या चाहते हो? तो राजा बलि ने तो एक ही बात कही थी कि प्रभु मैंने सब कुछ अपना आपको दे दिया। क्यों? क्योंकि ये तो आपका पहले से ही था। देखो, भगवान का तो सब कुछ है ही पहले से,
तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं। हाँ? कभी विचार किया तुम्हारा है क्या? क्या है तुम्हारे पास? हम लोग कहते हैं मेरा मकान, लेकिन तुम मकान तो नहीं हो ना। कहते हो मेरा मकान, मेरा मकान। यहां तक कि मकान तो बहुत दूर की बात है, अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को, अपने पति को भी कहते हैं कि मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। ऐसा तो नहीं कहते कि मैं पति या मैं पत्नी या मैं बच्चे, मेरे। यहां तक कि हम लोग शरीर को भी कहते हैं कि मेरा शरीर। ये तो नहीं कहते कि मैं शरीर, कहते हैं मेरा शरीर, मेरी आंख, मेरा हाथ, मेरा शरीर। यहां तक कि मेरा मन, मेरी बुद्धि, और तो छोड़ो मेरी आत्मा। हम ये भी नहीं कहते कि मैं आत्मा, कहते हैं मेरी आत्मा। जब सब कुछ मेरा है तो फिर मैं क्या है? तुम कौन हो फिर? जब शरीर नहीं हो तुम, जब मन नहीं हो तुम, बुद्धि नहीं हो तुम, मकान महल संपत्ति नहीं हो तुम, यहां तक कि जब आत्मा भी नहीं हो तुम, तो फिर तुम कौन हो? हम कहते हैं मेरी आत्मा। मैं आत्मा नहीं, मेरी आत्मा। तो फिर मैं कौन है? हाँ, हम हैं कौन? भैया हम और कोई नहीं है, हम तो बांके बिहारी का ही एक स्वरूप है। वो ही अंदर बैठकर बोल रहे हैं, हम कुछ हैं ही नहीं। हम प्रभु का एक स्वरूप है, एक अंश है उनका। सब कुछ उन्हीं का है। तो राजा बलि ने यही बात कही थी कि भगवान, मैं जो कुछ भी आपको दे पाया वो तो आपका ही था। शरीर भी दिया, धन संपत्ति भी दी, वो तो सब आपकी ही थी। तो एक दिन वैसे भी आप ले ही लेते हो, तो मैंने दे दी पहले से, तो कौन सी बड़ी बात हो गई। अच्छा राजा बलि, लेकिन अब ये तो बताओ कि तुम क्या चाहते हो? सब कुछ मुझे दे दिया तो तुम भी तो कुछ चाहते होंगे, कोई तो इच्छा तुम्हारी होगी, अभिलाषा होगी। तो राजा बलि ने बस यही कहा था कि प्रभु मैंने सब कुछ अपना आपको दे दिया, लेकिन अब मैं बस आपको ही चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता। यह है सच्ची भक्ति। सब कुछ भगवान को देने के बाद भगवान को चाहो, तो जो भगवान को आपने दिया है वो अपने आप फिर तुमको मिल जाएगा। हाँ? क्योंकि भगवान तुम्हारे हो गए, तो जो प्रभु को दिया है वो सब भी फिर तुम्हारा ही है। तो ऐसा कहने में तुम्हारा क्या बिगड़ रहा है कि प्रभु ये शरीर, ये देह, इस देह के सब रिश्ते, सब नाते, सारे संबंध सब आप ही हैं भगवान। सब कुछ आपके चरणों में निवेदन है। तो राजा बलि ने यही कहा था कि प्रभु मैं आपको चाहता हूं, आप मुझे मिल जाइए। तो भगवान ने कहा कि देखो राजा बलि, जब तुमने सब कुछ अपना मुझे दिया है, तो क्या मैं तुमको अपना ये रूप नहीं दे सकता? क्योंकि राजा बलि वामन भगवान के रूप पर बड़ा आसक्त हो रहे थे। हाँ? बड़े सुंदर थे ना वामन भगवान, बहुत आसक्त हो रहे थे उनके रूप पर, छोटे से हैं। तो भगवान ने कहा कि राजा बलि तू चिंता मत कर, तू सुतल लोक में जाकर जहां भी रहेगा वहां पर तेरे द्वार पर इसी वामन रूप को धारण करके मैं 24 घंटे तेरी चौकीदारी करूंगा, तेरी पहरेदारी करूंगा। और तू जब जब महलों से बाहर निकलेगा तब तब तुझे मेरा दर्शन होगा। ये बात भागवत में कही है प्रभु ने। प्रेम से कहो श्री राधे। कि नित्यम दृष्टासि मां तत्र गदा पाणिमवस्थितम्, क्योंकि मद्दर्शन महाह्लाद ध्वस्त कर्म निबंधन। ये वामन भगवान के शब्द हैं भागवत में। भगवान ने राजा बलि को कहा था कि देखो राजा बलि, तुम जहां भी सुतल लोक में रहोगे, नित्यम दृष्टासि में तत्र, वहां तुम रोज मुझे देखोगे। कैसे? गदा पाणिम अवस्थितम, मैं हाथ में गदा लेकर आपके महलों के दरवाजे पर खड़ा मिलूंगा आपको। जब बाहर निकलोगे मुझे देखोगे। गदा पाणिम अवस्थितम,
और बलि, जब जब बाहर निकलकर मुझे देखोगे तो मत दर्शन महाह्लाद। ठाकुर जी कह रहे हैं कि मेरा दर्शन करके तुमको एक विलक्षण आह्लाद, आनंद मिलेगा। बस यही बात समझाने के लिए मैंने ये प्रसंग आप लोगों को सुनाया। यहां पर भगवान कह रहे हैं कि मत दर्शन महाह्लाद, और वहां सुखदेव जी कह रहे हैं कि जातः लादो महामनाह। प्रेम से कहो श्री राधे। कहा कि नंद बाबा के जीवन में आह्लाद प्रकट हुआ, आनंद प्रकट हुआ। क्यों? क्योंकि उनको बालकृष्ण का दर्शन मिला है। बंधुओं, वास्तव में संसार में कहीं आनंद है ही नहीं, कहीं आह्लाद है ही नहीं। आनंद और आह्लाद तो तभी जीवन में आता है जब हम ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, जब हम उनको निहारते हैं, देखते हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। प्रभु के दर्शन में ही आह्लाद है और कहीं आह्लाद, आनंद नहीं है। और ये बात सुखदेव जी अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि सुखदेव जी महाराज तो रूप रसिक हैं, बहुत बड़े रूप के रसिक, जिनके रोम रोम में ठाकुर जी का रूप बसा हुआ है। जब नवम स्कंद का अंत हुआ था तो उस समय सुखदेव जी महाराज ने कृष्ण लीला सुनाने से पूर्व पहले भगवान के रूप का ही वर्णन किया है। पहले लीला नहीं सुनाई परीक्षित को, पहले ठाकुर जी का रूप बताया है, क्योंकि ये एक सीढ़ी है भगवान से मिलने की। पहले दर्शन करो बांके बिहारी का। आपके घर में जो ठाकुर जी बैठे हैं उनको ही आप बैठकर खूब निहारा करो, खूब देखा करो आप। क्योंकि मैं कहा करता हूं कथा में कि हम लोगों को दर्शन करना नहीं आता है। अभी हम लोग जाकर बस ईंट पत्थरों का दर्शन करके आ जाते हैं, भगवान को नहीं देखते हम। बहुत से लोगों को ऐसा कहते हुए सुना जाता है कि देखो कितनी सुंदर पत्थर की मूर्ति है, देखो कितना सुंदर अष्ट धातु की मूर्ति है। अरे भगवान को देख रहे हो या पत्थर धातु को देख रहे हो? क्या देख रहे हो? किसका दर्शन कर रहे हो? और बहुत से लोग तो ये भी कहते हैं कि महाराज हमको भगवान से मिला दो, हमको भगवान कब मिलेंगे? यदि ऐसी बात है तो फिर भैया तुम मंदिर क्यों जाते हो, किससे मिलने जाते हो? प्रेम से कहो श्री राधे। इसका सीधा सा अर्थ है कि अभी मंदिर में तुम्हें भगवान दिखाई नहीं देते हैं, पत्थर ही दिखाई देते हैं, धातु ही दिखाई देती है, भगवान नहीं दिखते। यदि वो दिखते तो कोई ऐसा बोलता ही नहीं कि हमको भगवान से मिला दो। तो फिर भैया मंदिर क्यों जाते हो आप? इससे अच्छा तो घर में बैठो। घर में क्यों मंदिर बनाते हो आप? रहने दो। यदि ठाकुर जी को घर में विराजमान किया है, यदि आप मंदिर जा रहे हो दर्शन करने के लिए, तो भैया फिर ईंट पत्थरों को देखकर मत आना। यदि मंदिर पहुंचो तो यही भाव रख के आप मंदिर जाना कि हम ठाकुर जी से मिलने जा रहे हैं, हम भगवान को देखने जा रहे हैं साक्षात। ऐसा मान के मंदिर जाओ तो मंदिर जाना सार्थक है आपका, नहीं तो क्या लाभ है? ये मान कर जाओ कि हम भगवान से मिलने जा रहे हैं, हम प्रभु को देखने जा रहे हैं। तो सुखदेव जी महाराज तो रूप रसिक हैं, जिनके रोम रोम में प्रभु का अद्भुत रूप बसा हुआ है। क्योंकि सुखदेव जी महाराज ने भी भगवान की लीला, भगवान की कथा श्रवण करने से पूर्व पहले भगवान के स्वरूप के बारे में ही सुना था। क्योंकि सुखदेव जी तो निर्गुण के उपासक थे बंधुओं, लेकिन परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता राजर्षे आख्यानम यदधीतवान। उत्तम श्लोक लीलया गृहीत चेता। सुखदेव जी स्वयं ये बात परीक्षित को कहते हैं कि राजन, मैं तो निर्गुण का उपासक था, मैं तो सगुण को जानता भी नहीं था, मैं तो निराकार के ध्यान में लगा हुआ था। लेकिन जब उनके रूप के बारे में सुना
जब उनकी कथा, उनकी लीला के बारे में सुना तो गृहीत चेता, बांके बिहारी ने मेरे चित्त का हरण कर लिया, चित्त को खींच लिया प्रभु ने अपनी ओर, और मेरे से रहा नहीं गया। समाधि छोड़कर सुखदेव जी अपने पिता वेदव्यास जी के चरणों में आए थे और फिर उनसे भागवत सीखी थी, श्रवण की थी। प्रेम से कहो श्री राधे। बंधुओं, भगवान तो वैसे देखा जाए तो निराकार ही है। ठाकुर जी निराकार हैं, उसका क्या आकार होगा, लेकिन भक्तों पर कृपा करने के लिए वो किसी भी आकार में ढल जाते हैं। जैसा भक्त उसको ढालना चाहता है वैसे ही आकार में मेरे प्रभु ढल जाया करते हैं, उस आकार को धारण कर लिया करते हैं भगवान, जैसा भक्त की इच्छा होती है। जिस भाव से भक्त उसको देखता है उस भाव से ही वो दिखने लगता है, वो वैसा ही बन जाता है। बिल्कुल इस बात को हम थोड़ा समझें, क्योंकि सगुण और निर्गुण का बड़ा झगड़ा बहुत पुराना चला आ रहा है। कोई कहता है सगुण है, कोई कहता है निर्गुण है, कोई साकार कोई निराकार, बड़ा झगड़ा चला आ रहा है। एक बार एक जगह इसी बात पर बहुत लंबी बहस चल रही थी। प्रेम से कहो श्री राधे। बड़ी लंबी बहस हुई, दो पक्ष थे। एक पक्ष अपनी बात को रख रहा था कि भगवान निराकार हैं, दूसरा पक्ष इस बात को सिद्ध करने में लगा था कि भगवान साकार है। दोनों में बहस हो रही है, दोनों एक दूसरे की बात को काट रहे हैं। अब कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे कि वास्तव में असलियत क्या है, कोई निश्चय नहीं कर पा रहे, पक्का नहीं हो पा रहा बात कि निराकार हैं या साकार हैं। तो उसी समय वहां से एक अनजान व्यक्ति गुजरा, निकला। तो उन लोगों ने सोचा कि इसको तो हम जानते नहीं, न ये हमको जानता है, तो क्यों ना इस अनजान व्यक्ति से पूछा जाए कि वास्तव में क्या है भगवान, निराकार हैं या साकार हैं। जो ये कह देगा हम वही मान लेंगे। अब उस अनजान व्यक्ति को बुलाया, उसको पूछा कि भैया देखो आप बिल्कुल सच बताना, क्योंकि हम सब में से आप तो किसी को जानते नहीं हो, हम सब में ये बहस छिड़ी हुई है कि भगवान निराकार है या साकार है। अब आप फैसला दो, वो क्या है, निराकार है या साकार है। तो उसने कहा कि देखो, आप में से कुछ बोल रहे हैं कि वो निराकार है, आप में से कुछ बोल रहे हैं कि वो साकार है, लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि न वो निराकार है न वो साकार है, वो तो बेकार है। प्रेम से कहो श्री राधे। बेकार यानी जिसके पास कार नहीं है वो बेकार है। वास्तव में ठाकुर जी बेकार है। हम लोगों पे तो बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन भगवान तो गरुड़ पर बैठते हैं, उन पर गाड़ी कहां है। लेकिन वास्तव में यदि देखा जाए तो भगवान तो भक्त की इच्छा के भाव के अनुसार हैं। यदि भक्त उसको साकार समझता है तो वो प्रकट हो जाते हैं, उसको कोई निराकार मानता है तो वो निराकार बना रहता है। झगड़ा क्यों करते हो भैया, जिधर तुम्हारी निष्ठा हो उधर आप चलो, झगड़ा किस बात का है। झगड़ने का तो कोई प्रश्न नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं भागवत के माध्यम से यही कहूंगा कि चाहे वो निराकार है चाहे वो साकार है, आप इस चक्कर में क्यों पड़ते हो। आप बस ये मान लो कि वो है तो वो मिल जाएगा आपको बस। अब वो चाहे कैसा भी है वो है, इस पचड़े में क्यों पड़ते हो। जैसी भावना वैसा उसको भजो, बस मान लो कि है परमात्मा, भगवान है, और उसकी खोज में लग जाओ आप कैसे भी। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि भागवत के ही प्रथम स्कंद में ये बात श्री सूत जी महाराज ने कही है कि वदंति तत्तत्वविदस् तत्वम यज्ञानमद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। बड़ी कमाल की बात सूत जी ने कही है। भगवान के 3 प्रकार के रूप बताए हैं विशेष, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। उसके वास्तव में 3 नाम हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान।
बड़ा ध्यान पूर्वक आप समझिए, बहुत अच्छी बात है। कोई ब्रह्म को ढूंढ रहा है, कोई परमात्मा को ढूंढ रहा है और कोई भगवान को ढूंढ रहा है। ये तीन ही हैं बस। लेकिन अंतर क्या है? अंतर इतना है कि ज्ञानी ढूंढता है तो ज्ञानी को ब्रह्म मिलता है, योगी ढूंढता है तो योगी को परमात्मा मिलता है, और भक्त ढूंढता है तो भक्त को भगवान मिल जाते हैं। बस यही अंतर है। ज्ञानियों के लिए ब्रह्म है, योगियों के लिए परमात्मा है, और भक्त के लिए भगवान है। लेकिन अंतर है तीनों में। बड़ी सुंदर ये बात है, समझने वाली बात है। ज्ञानी, योगी और भक्त में अंतर क्या है, इसको हम थोड़ा समझें। ज्ञानी जिसको पाने की चेष्टा कर रहा है वो ब्रह्म अकर्ता है, वो कुछ करता नहीं है, अकर्ता ब्रह्म है। और ज्ञानी जब उसका अनुभव करता है तो उसको दूर तेज पुंज के रूप में ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, ब्रह्म दिखाई देता है। वो एक तेज पुंज के रूप में ज्ञानी के सामने आता है, दूर उसका दर्शन होता है। और योगी के लिए वो आत्मा में बैठा हुआ है। ये जो आत्मा है इस शरीर में, जो अनंत जन्मों से हमारे हर कर्म की साक्षी है, इसी आत्मा रूपी परमात्मा का अनुभव वो योगी करता है। लेकिन भक्त, बोले भक्त के सामने इसी आत्मा में से निकलकर वो परमात्मा सामने खड़े हो जाते हैं, साकार रूप बनाकर वो सामने आ जाता है। लेकिन इन तीनों में अंतर क्या है, ये आपका प्रश्न हो सकता है। अंतर है केवल निकटता का अंतर है। ज्ञानी के लिए दूर है, योगी के लिए थोड़ा और पास है, लेकिन भक्त के लिए बहुत पास है, बहुत पास है। अच्छा, एक दृष्टांत से आप लोग समझिए। आम तो सब खाते हो, प्रेम से कहो श्री राधे। किसी व्यक्ति को दूर रखा हुआ आम देखने को मिल जाए, बस उसकी भूख मिटेगी। बस दूर आम का फल रखा हुआ है और वो व्यक्ति देख रहा है, लेकिन खा नहीं सकता, दूर रखा हुआ है। अब इससे अच्छा एक और व्यक्ति के साथ हो गया। एक को तो दूर रखा हुआ आम दिखाई दे रहा है बस, लेकिन एक व्यक्ति को वो आम सूंघने के लिए भी मिल गया। हाँ, उसने उसकी खुशबू भी ले ली, उसने उसको स्मेल भी कर लिया आम को, लेकिन खा नहीं सकता वो भी। एक ने दूर से देखा आम को, एक ने उसकी खुशबू ले ली आम की, और तीसरा व्यक्ति आया, उसने आम का स्वाद भी ले लिया, रस भी ले लिया। बस बंधुओं, यही बात है कि ज्ञानी को बस दूर से दिखाई देता है, योगी को थोड़ी सी खुशबू मिल जाती है, लेकिन भक्त तो उसके रस का आस्वादन करता है। भक्त को तो ब्रह्मानंद का रस, अद्भुत दिव्य रस प्राप्त होता है। यही अंतर है बस। जैसा अनुभव, जैसी अनुभूति एक साकार का दर्शन करने वाले भक्त को होती है, वो निर्गुण में कहां है। ये आनंद तो भक्तों को मिलता है। ठाकुर जी आते ही इसलिए हैं, सो केवल भक्तन हित लागी। वो केवल और केवल भक्तों के लिए आते हैं, और किसी के लिए नहीं आते ठाकुर जी। तो बस यही अंतर है। तो शुकदेव जी महाराज कहते हैं यहां पर परीक्षित को कृष्ण कथा सुनाने से पूर्व कि यस्याननं मकर कुंडल चारु कर्ण व्राजत कपोल सुभगम सविलासहासम नित्योत्सवम तत्रिपु दृशभी पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिता कुपितात्मिमेश्च। परीक्षित जी महाराज को कथा सुनाने से पूर्व शुकदेव जी ने भगवान के रूप का ही वर्णन किया है पहले, कि परीक्षित पहले देख ले मेरे ठाकुर, मेरे बांके बिहारी कैसे हैं।
उनके रूप का पहले आस्वादन आप करो। कितने सुंदर हैं वो, और एक बार यदि वो सुंदर लगने लगेंगे तो फिर उनकी हर लीला सुंदर लगेगी। पहले रूप का दर्शन कराया। यस्याननम मकर कुंडल चारु कर्ण, कैसा अद्भुत ठाकुर जी का रूप है, जिनके कानों में सुंदर मकराकृति कुंडल हैं, जिनके चेहरे पर, जिनके मुखारविंद पर मंद मंद मुस्कुराहट है, सविलास हासम, जिनके मुखारविंद पर बड़ी विलासपूर्ण मुस्कुराहट है, एक हंसी है, जिनके सुंदर नासिका, सुंदर कपोल, सुंदर केश, अद्भुत रूप है बांके बिहारी का। इस रूप का दर्शन ब्रजवासी नित्य करते हैं, रोज ठाकुर जी का दर्शन होता है, और इसीलिए नित्योत्सवम न तत्रिपुः दृश्यभिः पिबन्त्यो, रोज ठाकुर जी के इस रूप का पान करते करते ब्रजवासी गोपियां ग्वाल बाल थकते नहीं हैं। नारियो नराश मुदिताः कुपितात् निमेश्च, दिन भर ब्रजवासी देख रहे हैं लेकिन फिर भी थक नहीं रहे हैं। ऐसा प्रभु का अद्भुत रूप है। तभी तो गोपियां कहा करती थी कि वह सुंदर रूप बिलोक सखी, मन हाथ से मेरो भगो सो भगो। जब से बांके बिहारी को देखा, ये मन तो हाथ से निकल कर भाग गया। कि वह सुंदर रूप बिलोक सखी, मन हाथ से मेरो भगो सो भगो। चित सांवरी मूरत देखते ही, हर चंद जुजाए पगो सो पगो। हमें औरन सो कछु काम नहीं, अब तो जो कलंक लगो सो लगो। और रंग दूसरा और चढ़ेगो नहीं, सखी सांवरो रंग रंगो सो रंगो। सखी सांवरो रंग रंगो सो रंगो। अब तो ऐसा ये सांवरा रंग चढ़ गया है हमारे ऊपर कि अब कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ सकता। जिस दिन प्रभु आते हैं जीवन में बंधुओं, उसी दिन मानो जीवन में एक आनंद, एक रंग चढ़ जाता है। आनंद की लहर दौड़ने लगती है सारे शरीर में। तभी तो मैं कहा करता हूं कि तुम्हें हर सफर का किनारा मिलेगा, तुम्हें हर सफर का किनारा मिलेगा, चमकता हुआ हर सितारा मिलेगा, चेहरे पे आएगी प्यारी सी रौनक। बोले जिस दिन तुम्हें शाम प्यारा मिलेगा, जिस दिन ठाकुर जी आ जाएंगे जीवन में, जब उनका अनुभव होने लग जाएगा, उनका चिंतन, उनका स्मरण जब शुरू हो जाएगा, तो रौनक आ जाएगी चेहरे पर। ऐसा ही आनंद प्रकट हुआ नंद बाबा के जीवन में कि नंदस्त्वात्मजुत्पन्ने जातहलादो महामना, आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलंकृतः। सुखदेव जी कहते हैं कि जब भगवान प्रकट हुए हैं तो जातहलादो महामना, महामन वाले नंद बाबा के जीवन में भी वो आनंद प्रकट हो गया है। लेकिन एक बात और बड़ी अच्छी है यहां समझने की कि सुखदेव जी ने ऐसा नहीं कहा कि भगवान कहीं दूर से आए हों, मथुरा से आए हों गोकुल में, या गोलोक से वैकुंठ से पधारे हों, ऐसा नहीं कहा। वो लीला तो पहले हो चुकी है प्रभु की। लेकिन यहाँ नंद महोत्सव के प्रकरण में सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान कहीं और से नहीं आए, आत्मज उत्पन्न। परीक्षित ठाकुर जी कहीं और से नहीं आए थे, वो आत्मा से ही आए थे, कहीं दूर से नहीं आए थे। भगवान जब आएंगे तो कहीं बहुत दूर से उतर के नहीं आएंगे प्रभु, वो अंदर ही बैठे हुए हैं, हर समय तुम्हारे पास हैं प्रभु तो, और बस अंदर से ही वो निकल आएंगे। कबीरदास जी का भाव देखिए कैसा अद्भुत कि कबीरा दुखिया कोई नहीं, सबकी गठरी लाल, पर गांठी तो खोली नहीं, ताते भया कंगाल।
कबीर दास जी कहते हैं कि सबकी गठरी लाल, इस गठरी में ही वो लाला बैठा है, वो नंदलाल बैठा है। बस गांठी तो खोली नहीं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये जो गांठें लगी हुई हैं, ये गांठें तो जब तक खुलेंगे नहीं तब तक वो लाल कैसे आएगा बाहर? तब तक वो अंदर ही रहेगा। जब तक ये गांठ नहीं खुलती तब तक भगवान बाहर नहीं आते। पहले इन गांठों को खोलना पड़ता है। वो तो अंदर ही बैठे हुए हैं कि जो तिल माही तेल है, जो लकड़ी में आग, तेरा प्रभु तुझ में बसे, अरे जाग सके तो जाग। जैसे कि तिल में तेल होता है, जैसे लकड़ी में आग होती है, ऐसे ही बांके बिहारी भी बैठे हुए हैं अंदर। जाग सके तो जाग, जाग जा। क्योंकि यहां भाग नहीं सकते हो आप बंधुओं। कहां भागोगे? कहां ढूंढने जाओगे उसे? जहां हो वहीं जाग जाओ। बस भागने से काम नहीं चलेगा। आप जहां पर हो वहीं जागृत हो जाओ, जाग जाओ। भगवान आपके अंदर बैठे हुए हैं। ये प्रसंग है बड़ा अद्भुत। एक बार स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज और स्वामी राम तीर्थ जी महाराज, ये दोनों अपने समय के बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हुए, बहुत बड़े ज्ञानी हुए। स्वामी राम तीर्थ जी और विवेकानंद जी महाराज। एक बार अमृतसर में बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, बड़ा विशाल सत्संग हुआ। उसमें भारत के उस समय के बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े मनीषी पधारे, बड़े बड़े ज्ञानी आए। तो उस सम्मेलन में स्वामी रामतीर्थ जी भी आए थे और विवेकानंद जी भी आए थे। दोनों महापुरुष मिले तो एक साथ ही एक ही जगह बैठे दोनों। वार्तालाप हुई दोनों के बीच में। दोनों उच्च कोटि के महापुरुष हैं। तो विवेकानंद जी के पास घड़ी नहीं थी, लेकिन स्वामी राम तीर्थ जी महाराज ने घड़ी पहन रखी थी। देखा, पूछा घड़ी तो बहुत प्यारी है, कहाँ से ली महाराज? बोले अमेरिका यात्रा पर गए थे तो वहाँ एक भक्त ने पहना दी। स्वामी राम तीर्थ जी ने ऐसा कहा। अच्छा, बात खत्म हो गई। थोड़ी देर निकली, थोड़ी देर बाद पूछा स्वामी विवेकानंद जी ने राम तीर्थ जी को कि महाराज थोड़ा बताइए समय क्या हो गया? तो कहा कि स्वामी जी 1 बजा है। ठीक है। फिर अपना ध्यान इधर उधर हो गया। थोड़ी देर और जब निकली तो फिर पूछा स्वामी जी अब कितना बजा है? तो फिर बोले कि 1 बजा है। फिर चुप हो गए। फिर थोड़ी देर हुई, फिर पूछा स्वामी राम तीर्थ को कि महाराज कितना बजा है अब? फिर जवाब दिया कि 1 बजा है। बार बार कहते हैं 1 बजा है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि महाराज घड़ी तो कहते हो अमेरिका से ली है, इतनी अच्छी है, और क्या हमेशा 1 ही बजाती है? कैसी घड़ी है? 1 से ऊपर नहीं बढ़ती क्या? मैं बार बार आपसे पूछ रहा हूं कितना बजा है, कितना बजा है, आप बार बार कहते हो 1 बजा है, 1 बजा है। तो स्वामी राम तीर्थ जी ने हाथ जोड़कर कहा कि देखो महाराज, मैं इस घड़ी की बात नहीं कर रहा था, मैं तो इस घड़ी की बात कर रहा था। इस घड़ी में तो 1 ही बजा रहता है, क्योंकि एक बांके बिहारी परमात्मा ही तो अंदर बैठा हुआ है, यहां दूसरा तो है ही नहीं, वो 1 ही तो है, वो 1 ही रहता है, 2 तो है ही नहीं कहीं, वो 1 ही समाया है हर जगह, 1 ही बैठा हुआ है। प्रेम से कहो श्री राधे। तभी तो कहा कि साहिब मेरा एक है, दूजा कहा न जा।